हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आप सभी यहां पर जानते हैं कि हम यहां पर यूपीएससी एडवर्टाइजमेंट 51 के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होती है, इसके हम जीएस के पोर्शन को यहां पर कवर करते हैं इस चैनल पे एक्सेल इन एजुकेशन। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस के साथ ही मैं यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी भी कराती हूँ। और एजुकेशन विषय से ही आप पीजीटी की परीक्षा या नेट एजुकेशन या असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा दे रहे हैं तो वो भी आपके लिए वीडियोस हेल्पफुल होंगी। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड कवर करवा रही हूँ। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। और देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रमुख दिवस और थीम, जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड हैं टॉपिक्स। यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं और देखिए हर यूनिट से 5 क्वेश्चन ही पूछे जाने हैं, तो कुछ भी अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं कि कहाँ से क्या चीज़ पूछा जाएगा। वैसे भी करंट अफेयर अपने आप में काफ़ी वास्ट है, तो इसका जो है लिमिट में करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो आपको ज़्यादा ही पढ़ लेना चाहिए। और जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं उनको तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो सभी लोग जो भी यहाँ पे इस चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी का इस चैनल पे स्वागत है। हम यहाँ पर देखेंगे खास चीज़ों को जो कि आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं, जैसे कि मैं सीधे स्टार्ट कर रही हूँ क्वेश्चंस के थ्रू, जिससे कि आपको याद रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, महापरिनिर्वाण दिवस 2024 कब मनाया गया था? तो ये था 6 दिसंबर 2024 को। ठीक है, ये मनाया गया था। और किन की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है, तो इसको ज़रूर याद करिएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। ठीक है, तो ये जो 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस को मनाया गया, ये डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की पुण्य स्मृति में मनाया गया, पुण्यतिथि के रूप में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनसे संबंधित और भी जो भी आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देखिए। 6 दिसंबर को ये महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया था और भारतीय संविधान के वास्तुकार डॉक्टर BR अम्बेडकर की 69वीं पुण्यतिथि थी, उस दिन मनाया गया। ठीक है, और यहाँ पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी, PM मोदी और कई अन्य जो यहाँ के नेता थे या मंत्री थे, उन्होंने नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल पर डॉक्टर BR अम्बेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की। तो देखिए, इनकी अगर इसकी स्थल की बात करें कि तो ये है प्रेरणा स्थल, नाम है इनका। ठीक है, और ये जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया था। तो इससे काफ़ी चीज़ें आपको पता लग गई कि कैसे आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, कैसे भी फ्रेम किया जा सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा और देखिए, ये संविधान से संबंधित तो है ही, तो आपको चीज़ें पता होने चाहिए, है ना। विभिन्न प्रकार की समितियों के स्वरूप के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं संविधान में, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने काम किया था। और नेक्स्ट आप देखो, विश्व मृदा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये 5 दिसंबर को। ये सारी चीज़ें लेटेस्ट अपडेट हैं जो आपको पता होना चाहिए करंट अफेयर से। इससे पहले भी मैंने कई एक वीडियो दी हैं, अगर नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट को भी अपडेट कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी ये वीडियोस मैंने नहीं डाली हैं प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मृदा दिवस, विश्व मृदा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। और पहला आधिकारिक विश्व मृदा दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो 2014 में। इससे संबंधित देख लेते हैं, वर्ल्ड सॉइल डे। यहाँ पर देखिए, हर साल 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। और ये सभी को पता है कि पारिस्थितिक तंत्र को स्वच्छ और जो है मतलब यहाँ पर स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के बारे में जागरूकता फैलाना है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसकी जो विषय था आपकी क्या है, थीम कह सकते हैं, मिट्टी की देखभाल, माप, निगरानी और प्रबंधन। ठीक है, तो थीम को जरूर याद रखिएगा। 2024 का विषय है मिट्टी की देखभाल, माप, निगरानी और प्रबंधन। पहला आधिकारिक विश्व मृदा दिवस 2014 में मनाया गया था। और देखिए, और 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में नामित करने का प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है, तो इस तरह से जो पहला मनाया गया, पहला आधिकारिक विश्व मृदा दिवस 2014 में, मतलब 2013 को इसका प्रस्ताव पास किया गया था, तो 2014 में इसको सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को याद करिएगा लिंक करके। फिर नेक्स्ट आप देखो, अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी 5 दिसंबर को है। तो 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, 5 दिसंबर की डेट में विश्व मृदा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस। हो तो और भी सकते हैं, लेकिन क्योंकि करंट की बात हम कर रहे हैं तो मैंने 2024 वाले ही आपको बताए हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1985 में, है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर आप देख लीजिए कि क्या चीज़ें हैं और
क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया 1985 में शुरू किया गया था, 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे जिसको कहते हैं। वॉलेंटियर से मतलब क्या होता है, तो ये वॉलेंटियर आपने देखा होगा कि हर जगह ड्यूटी पे कुछ लोग लगाए जाते हैं जो कि मतलब यहाँ पर एक स्वस्थ और शांतिपूर्ण मानवीय स्थान बनाने के लिए ये जो है वॉलेंटियर जो होते हैं अपनी समय, ऊर्जा और कौशल को खर्च करते हैं, है ना। तो इस तरह से ये उन महिलाओं पुरुषों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। वॉलेंटियर आपको पता ही है कि अधिकतर लोग अपनी स्वेच्छा से आते हैं और अपना सहयोग देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से संयुक्त राष्ट्र स्वयंसेवक दुनिया भर के 169 देशों में शांति, न्याय और समानता के लिए काम करते हैं और इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1985 में की गई थी। तो इस तरह से ये चीज़ें अभी आपको याद हो गई होंगी। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पर 13 सितंबर 2024 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 30वें विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया। कहाँ पे किया था, तो ये किया था आपका नई दिल्ली में, ठीक है। यहाँ पर देखिए 13 सितंबर को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 13 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में 30वें विश्व ओजोन दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम आयोजित किया था और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की केंद्रीय सचिव लीना नंदन ने की थी, ठीक है। तो वर्ल्ड ओजोन डे सभी को पता है ना। अब यहाँ पर देखिए ये जो है विश्व ओजोन दिवस का विषय क्या था, तो जो इसकी थीम थी वो क्या थी, खास तौर से इसको ज़रूर याद रखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाना, ठीक है। तो ये जो है ओजोन संरक्षण और जलवायु कार्रवाई के लिए इस पर जोर दिया गया था। तो इसकी जो मेन थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाना, ठीक है। तो वर्ल्ड ओजोन डे की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर देखिए ओजोन परत को नुकसान पहुँचाने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दुनिया की सबसे सफल अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधियों में से एक है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कार्टेजना, जितने भी ये प्रोटोकॉल्स हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और अगर यहाँ पे क्वेश्चन आपको नहीं मिल रहा है ना, तो यूजीसी नेट के प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, वहाँ पर मैंने सारी चीज़ें करवा रखी हैं, जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं सारे उसमें मैंने करवा रखे हैं, तो आप वहाँ पर देख लीजिएगा। वैसे मैं आपके लिए भी यहाँ पर बना दूंगी, लेकिन इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो अगर आपको देखना है तो वहाँ पर भी जो इन्वायरमेंटल पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट वाली जो यूनिट है वहाँ पर कवर करवा दिया गया, तो उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया था। तो ओजोन परत संरक्षण दिवस कौन सा है, 16 सितंबर। और ये जो है ना, कंफ्यूज मत होइएगा, 13 सितंबर को यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था विश्व ओजोन दिवस के मौके पर, ठीक है। तो 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो ओजोन संरक्षण के लिए है ये मनाया जाता है और यह दिन 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर की तिथि की याद में मनाया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है और कौन सा कार्यक्रम यहाँ पर मनाया गया था। नेक्स्ट देखिए आप, 2 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई, तो ये थी आपकी 155वीं जयंती, ठीक है। 2 अक्टूबर को, अभी ये हाल की घटना है, तो 155वीं जयंती मनाई गई। इस दिन स्वच्छ भारत दिवस के साथ साथ स्वच्छता ही सेवा SHS 2024 अभियान का समापन भी हुआ। थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने साल 2007 में गांधी जी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया। तो 2 अक्टूबर को आप ऐसे भी याद रखोगे, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, ठीक है। और इनको नोबेल शांति पुरस्कार के लिए 5 बार नॉमिनेट किया गया था, लेकिन कभी मिला नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर गांधी जी ने 400 किलोमीटर की दांडी यात्रा शुरू की थी 1930 में, जिसे नमक सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है। तो बहुत सारे आपको आंदोलन पढ़ने हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है ना, हिस्ट्री में पढ़ना है, तो ये सारी चीज़ें उससे संबंधित होती हैं। तो थोड़ा सा स्ट्रैटेजी के भी ज़रूर जानना चाहिए करंट के साथ साथ। तो महात्मा गांधी की जयंती के दिन सफाई अभियान का आयोजन किया जाता है। इसकी शुरुआत मोदी जी ने की थी 2014 में, ठीक है। तो इस तरह से ये तब से मनाया जा रहा है ना। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अभी तक तो आपने लाइक किया नहीं होगा, नहीं किया है तो कर दीजिए। अगर अच्छी लगी वीडियो, समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट यूज़फुल कंटेंट मिलता है, तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करिए, ठीक है।
तो कुछ लोग तो बिना कहे कर देते हैं और कमेंट्स भी करते हैं। और हाँ, अगर आपके पास कोई सुझाव है, आपको लगता है कि इन वीडियोस में कुछ कमी है, तो आप लोग प्लीज़ सजेस्ट करिए। कुछ स्टूडेंट्स करते भी हैं तो बहुत अच्छा लगता है। किसी ने सजेस्ट किया कि क्वेश्चन फॉर्म में दिए जाएँ, तो मैंने कहा ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो आप लोग ही इसको बेहतर बना सकते हैं, आप अपने कॉम्प्लीमेंट्स देके। ठीक है, तो सभी का स्वागत है। अगर आप अपने सुझाव देना चाहते हैं तो बिल्कुल वेलकम है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 12 अक्टूबर 2024 को विश्व भर में मनाए गए विश्व आर्थराइटिस दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो ये थी आपकी सूचित विकल्प बेहतर परिणाम। ठीक है, तो यहाँ पर 12 अक्टूबर 2024 को ये मनाया गया था। यहाँ देखिए वर्ल्ड आर्थराइटिस डे। ये किससे संबंधित है? तो ये जो है गठिया के बारे में। ठीक है, गठिया के बारे में जो जानकारी है वो यहाँ पर दी जा सके और लोगों को इसके बारे में जागरूक बनाया जा सके। ठीक है, तो इस थीम का मकसद ये है लोगों को समझाना कि गठिया के बारे में अगर जानकारी हो तो इससे आप अपना बचाव कर सकते हैं, अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। गठिया है क्या? जोड़ों से जुड़ी ये गंभीर बीमारी है और अधिकतर आम लोगों में आजकल ये प्रचलित भी है। तो इसमें घुटने, उंगलियों, पैरों के जोड़ों में दर्द होता है ना। और कई बार ये भी देखा गया है कि कोविड के बाद से आर्थराइटिस वाला जोड़ों के दर्द और पेन इस तरह से बहुत सारे लोगों में देखने को भी मिला है ना। तो ये 2 प्रकार का होता है, ऑस्टियो आर्थराइटिस और रोमेटाइड आर्थराइटिस। ठीक है, इतना आपसे पूछेगा नहीं, बस थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। तो वर्ल्ड आर्थराइटिस डे 12 अक्टूबर को, और इसकी थीम क्या थी? सूचित विकल्प बेहतर परिणाम। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो यहाँ पर 13 अक्टूबर 2024 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो डिसास्टर से संबंधित है। ये थी आपकी यहाँ पर एक लचीले भविष्य के लिए अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसकी थीम थी 13 अक्टूबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर डिसास्टर रिडक्शन, IDDRR। ठीक है, यहाँ पर देखिए 13 अक्टूबर को यह मनाया गया था और ये थीम इस बात पर केंद्रित थी कि शिक्षा कैसे बच्चों को सुरक्षित भविष्य के लिए सुरक्षित और सशक्त बना सकती है। ठीक है, तो इसका मकसद ही ये था कि दुनिया भर में लोगों और समुदायों को जो भी डिसास्टर हो रहे हैं, आपदा आते हैं, तो इनके प्रति जागरूक करना और उनके जोखिम को कम करने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, तो इसकी शुरुआत भी 1989 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके UGC नेट में भी एग्जाम पूछा जाता है। नेक्स्ट आप देखो विश्व सांख्यिकी दिवस 2024 कब मनाया गया? तो ये आपका 20 अक्टूबर 2024 को, और ये दिन हर 5 साल में मनाया जाता है। तो देखिए फर्क है यहाँ पर क्या क्या, विश्व सांख्यिकी दिवस और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। तो विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को, ठीक है, और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को। तो ऐसे याद रहेगा, विश्व की बात होगी तो अक्टूबर में मनाया जाएगा और जब राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस तो 29 जून को है। विश्व सांख्यिकी दिवस मनाने का मकसद क्या है? समाज में सभी लोगों को सूचित फैसले लेने के लिए अच्छे आंकड़े और सांख्यिकी की जरूरत होती है। स्टैट्स की बात हो रही है, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, आप रिसर्च में भी पढ़ते हो ना, स्टैट्स वाला पोर्शन पढ़ते हो, UGC नेट सभी ने पास किया है तो आपने पढ़ा भी होगा। इस दिन को मनाने की शुरुआत साल 2010 में हुई थी और संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग ने फरवरी 2010 में अपने 41वें सत्र में इस दिन को मनाने का प्रस्ताव रखा। तो ये हो गया आपका विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर, और राष्ट्रीय सांख्यिकी नेशनल, तो ये 29 जून को है। तो जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है, ये दिन आर्थिक योजना और सांख्यिकी विकास के क्षेत्र में काम करने वाले प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद, जो इसके जानकार थे वो कौन? PC महालनोबिस। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। इनके योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। तो आर्थिक इकोनॉमिक्स वाले भी पार्ट से आपके क्वेश्चन बनने हैं, तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस से संबंधित कौन से भारतीय वैज्ञानिक हैं जो सांख्यिकी को जानने वाले भी हैं? PC महालनोबिस। ठीक है, तो ये इनको जो है इनको रिगार्ड करने के लिए मनाया जाता है। तो ये हो गया आज के कुछ क्वेश्चन, और वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करिएगा, और इसी तरह के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको देती रहूँगी जो कि इम्पॉर्टेंट लगते हैं। देखिए अब इसकी तो कोई लिमिट नहीं है कि कितना पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, लेकिन हाँ अपने मतलब अपने में पॉइंट, अपने जो विचार से मैं वही कंटेंट देने की कोशिश कर रही हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से और भी वीडियोस आपके पास आ जाएंगी। वीडियो पे बने, चैनल पे बने रहें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।